हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वाटिका का पाठ 5 लाल बहादुर शास्त्री पढ़ेंगे और उससे संबंधित प्रश्न उत्तर और अभ्यास कार्य करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस मिलते रहें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 5 लाल बहादुर शास्त्री। बच्चों, आज के विद्यालय में 2 अक्टूबर को 2 महान विभूतियों का जन्मदिन मनाया जाता है। एक मोहनदास करमचंद गांधी और दूसरे जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को मुगल सराय, तत्कालीन वाराणसी, वर्तमान चंदौली के साधारण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम शारदा प्रसाद तथा माता का नाम रामदुलारी देवी था। मात्र 1.5 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत हो जाने के कारण अनेक अभावों और कठिनाइयों को झेलते हुए वे जीवन पथ पर आगे बढ़े। वे स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री बने। उसके बाद उद्योग मंत्री तथा स्वराष्ट्र मंत्री भी बने। जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद ये सर्वसम्मति से भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भी बने। देशवासियों के स्वाभिमान को जगाने वाले महान लोकप्रिय नेता लाल बहादुर शास्त्री का निधन 10 जनवरी 1966 को ताशकंद, उज्बेकिस्तान में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री जी का व्यक्तित्व बहुत ही व्यावहारिक एवं संतुलित था। वे जो कहते थे उसे पहले स्वयं करते थे। इसका उल्लेख उनके जीवन की कई घटनाओं में मिलता है। आइए उनमें से कुछ प्रसंगों के बारे में जानें। प्रसंग 1। शास्त्री जी उन दिनों रेल मंत्री थे। एक बार उन्हें बनारस के पास सेवापुरी जाना पड़ा। छोटे कद का होने के कारण शास्त्री जी को गाड़ी से प्लेटफॉर्म पर उतरने में काफ़ी दिक्कत हुई। यह देखकर वहां खड़ी कुछ औरतें हंसकर कहने लगीं कि अब महसूस हो रहा है कि महिलाओं को प्लेटफॉर्म पर उतरते समय कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही शास्त्री जी ने स्टेशन मास्टर को बुलाया और उनसे कहा कि क्या वे एक फावड़े का इंतजाम कर सकते हैं। फावड़ा तुरंत लाया गया। शास्त्री जी ने फावड़ा लेकर उस नीचे प्लेटफॉर्म के दूसरी ओर जमीन खोदनी शुरू कर दी और मिट्टी प्लेटफॉर्म पर डालने लगे। यह देखकर वहां जो लोग खड़े थे वे भी फावड़ा और उसी तरह की चीजें ले आए और शास्त्री जी का अनुसरण करने लगे। सभी को तब सुखद आश्चर्य हुआ जब 3 घंटों के अंदर वह नीचा प्लेटफॉर्म मानक स्तर तक ऊंचा बन गया। प्रसंग 2। यह प्रसंग भी उस समय का है जब शास्त्री जी रेल मंत्री थे और सरकारी काम से इलाहाबाद जा रहे थे। शास्त्री जी की कार रेल फाटक से थोड़ी ही दूर थी कि लाइनमैन ने फाटक बंद कर दिया। शास्त्री जी के स्टाफ का एक सदस्य लाइनमैन की ओर दौड़कर गया और उससे कहा कि कार में रेल मंत्री बैठे हैं, तुम तुरंत फाटक खोल दो। लाइनमैन ने फाटक खोलने से साफ मना कर दिया और बोला कि मैं नहीं जानता कि कौन रेल मंत्री हैं और कौन प्रधानमंत्री। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। जब आने वाली गाड़ी गुजर जाएगी फाटक खोल दूंगा। स्टाफ के अफसर ने लौटकर कहा, श्रीमान, वह आदमी बड़ा जिद्दी है, उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। दूसरे दिन जब लाइनमैन की तरक्की कर उसे आगे का ग्रेड दिया गया तो सभी लोग अचंभे में पड़ गए। प्रसंग 3। यह प्रसंग उन दिनों का है जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे। एक बार उनका ड्राइवर सुबह निश्चित समय पर नहीं आया। उन्होंने कुछ समय प्रतीक्षा की, फिर हाथ में फाइल लेकर पैदल ही दफ्तर की ओर चल दिए। उनका दफ्तर घर से करीब 1 किलोमीटर दूर था। इस बात से सचिवालय में हड़कंप मच गया। ड्राइवर से जवाब तलब किया गया। जवाब में उसने कहा कि एकाएक उसका छोटा बच्चा गंभीर रूप से बीमार हो गया था और उसे भागकर डॉक्टर के पास जाना पड़ा। शिकायती फाइल जब शास्त्री जी के पास पहुंची तो उन्होंने उस पर टिप्पणी लिखी कि उसके लिए उसके बेटे के जीवन का महत्व और किसी भी कार्य से अधिक महत्वपूर्ण है। प्रसंग 4। यह घटना उस समय की है जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे। एक दिन खाने की मेज पर परिवार के सभी सदस्य बहुत गंभीर थे और बिना कुछ बोले चुपचाप खाना खा रहे थे। जब शास्त्री जी ने इस बारे में पूछा तो भी वे चुप रहे।
उनके जोर देने पर उनके बेटे ने कहा, बाबूजी, आजकल आप हमें बहुत कम समय देते हैं। शास्त्री जी ने जवाब दिया, तुम जानते हो कि प्रधानमंत्री बनने के पहले सिर्फ तुम लोग ही मेरे परिवार के सदस्य थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद यह पूरा देश मेरा परिवार है। अगर इसे ध्यान में रखें तो तुम्हारे साथ जो समय बीतता है वह देश के करोड़ों लोगों के साथ बिताने वाले समय के अनुपात की दृष्टि से बहुत ज्यादा है। प्रसंग 5। शास्त्री जी के प्रधानमंत्री बनने के फौरन बाद एक विपक्षी दल ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की अगुवाई महिलाएं कर रही थीं। अनेक महिलाएं अपनी गोद में बच्चे लिए हुई थीं। प्रधानमंत्री आवास के सामने पहुंचकर उन्होंने बहुत ऊंची आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया। तेज गर्मी के कारण प्रदर्शन करने वाले पसीना पसीना हो रहे थे। एकाएक शास्त्री जी उठ खड़े हुए। उन्होंने एक ट्रे उठाई, उसमें एक गिलास रखे और वाटर कूलर के पास जाकर एक एक करके उनमें पानी भरा। इसके बाद वे हाथ में ट्रे लेकर फाटक की ओर चल दिए। सुरक्षा बलों ने मदद देने को कहा, लेकिन उन्होंने सख्ती से मना कर दिया। वे सीधे एक महिला प्रदर्शनकारी के पास पहुंचे। महिला की गोद में एक छोटा सा बच्चा था जो रो रहा था। उन्होंने पिता की तरह महिला को डांटते हुए कहा, तुम एक छोटे बच्चे की माँ हो, क्या तुम्हें यह नहीं मालूम कि यह बच्चा प्यासा है, इसलिए रो रहा है। उन्होंने बच्चे को अपनी गोद में लिया और ट्रे माँ के हाथ में पकड़ा दी। फिर एक गिलास उठाया और बच्चे को पानी पिलाने लगे। महिला ने उनके पैर छूने शुरू कर दिए। कुछ ही क्षणों में भीड़ हटने लगी और लोगों को यह बिल्कुल याद न रहा कि वे वहां किस उद्देश्य से आए थे। जब सिर्फ 4-5 आदमी बच गए तब शास्त्री जी ने उनसे अनुरोध किया कि वे अंदर चलें और इस संबंध में बातचीत करें। चलिए प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 है बोध प्रश्न, जिसमें आपको दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो का नंबर है, ड्राइवर की शिकायती फाइल पर शास्त्री जी ने क्या लिखा, जिसका उत्तर है शास्त्री जी ने लिखा, उसके लिए उसके बेटे के जीवन का महत्व और किसी भी कार्य से अधिक महत्वपूर्ण है। लिखा है, शास्त्री जी ने लाइनमैन की तरक्की क्यों कर दी। उत्तर है, शास्त्री जी ने लाइनमैन की तरक्की इसलिए कर दी क्योंकि लाइनमैन ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से किया था। प्रश्न ग है, प्रदर्शनकारी विरोध करने की जगह शास्त्री जी का गुणगान क्यों करने लगे, जिसका उत्तर है शास्त्री जी के दयालु स्वभाव को देखकर प्रदर्शनकारी विरोध की जगह गुणगान करने लगे। प्रश्न घ, पाठ से शास्त्री जी की किन किन विशेषताओं का पता चलता है। उत्तर है, इस पाठ से यह पता चलता है कि शास्त्री जी एक योग्य प्रधानमंत्री और रेल मंत्री के साथ साथ कुशल राजनेता, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ तथा संतुलित व्यवहार वाले व्यक्ति थे। प्रश्न नंबर 2 का नंबर का और नंबर खा आप लोग स्वयं करेंगे। नंबर का है, यदि आप लाइनमैन होते तो रेल फाटक बंद करने के दौरान रेल मंत्री रेल फाटक के समीप आ गए तो आप क्या करते, तो आप जो करते तो वो उसको आप लिखेंगे। ठीक है। अगला है, लाल बहादुर शास्त्री के जीवन का कौन सा प्रसंग आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों। तो अभी जो भी प्रसंग आपने पढ़े हैं पुस्तक में, उसमें से आपको कौन सा अच्छा लगा और क्यों अच्छा लगा, इसको भी आप अपने आप लिखेंगे। अगला है नंबर ग, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री स्वयं महिला प्रदर्शनकारी के बच्चे को पानी पिलाने लगे। इससे उनके स्वभाव की किस विशेषता का पता चलता है। तो इसका उत्तर है, इस घटना से प्रधानमंत्री के दयालु हृदय और कर्तव्यनिष्ठ होने का पता चलता है। प्रश्न नंबर 3 है, भाषा के रंग। इसका का नंबर है, नीचे प्रत्येक पंक्ति में 2 शब्द दिए गए हैं। पढ़कर सोचिए कि दोनों का अर्थ एक जैसा है या एक दूसरे से उल्टा। यदि यह समान अर्थ है तो स पर घेरा खींचिए, यदि विलोम है तो वी पर घेरा खींचिए। यहाँ पर 2 आमने सामने शब्द दिए गए हैं, ये अगर सेम है तो आपको स पे बनाना है सर्कल, और अगर विलोम है इनका अर्थ तो फिर वी पे बनाना है। तो सुंदर का खूबसूरत, तो ये क्या है, समान अर्थ वाले हैं तो स पे सर्कल करेंगे। विजय का पराजय, विलोम है वी पे। यातना का पीड़ा, ये भी समान अर्थ है इनका तो स। आरंभ का अंत, विलोम है तो अ पे करेंगे। मृदुल का कटु, तो ये विलोम है तो वी पे करेंगे। विश्वास का आत्मविश्वास, यह समान है तो सा पे करेंगे। पक्ष का विपक्ष, ये विलोम है तो वी पे करेंगे। कठिनाई का मुश्किल, ये भी समान अर्थ वाला है तो सा पे हम सर्कल करेंगे।
निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। दयालु, राजा बहुत दयालु थे। कोमल, कोमल हृदय का व्यक्ति ही दूसरे की पीड़ा समझ सकता है। चतुर, चतुर व्यक्ति जल्दी शिकंजे में नहीं आते। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ गुणों वाला व्यक्ति सदैव सफल होता है। कुछ, अब और कुछ लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बनारसी, बनारसी साड़ियाँ पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। 5, हम 5 भाई मिलकर यह कार्य पूरा कर लेंगे। आप लोग इन्हें अपने शब्दों में भी प्रयोग कर सकते हैं। तुम्हारी कलम से, इसका का नंबर है। लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर 5 वाक्य लिखिए। तो पहला हो जाएगा, इनका जन्म मुगल सराय में हुआ था। नंबर 2, मात्र 1.5 वर्ष की अवस्था में ही इनके पिता का देहांत हो गया। नंबर 3, लाल बहादुर शास्त्री का बचपन अनेक अभावों और कठिनाइयों को झेलते हुए बीता। नंबर 4, यह सर्वसम्मति से भारत के दूसरे प्रधानमंत्री चुने गए। नंबर 5, शास्त्री जी कोमल हृदय वाले व्यक्ति थे। नंबर 5 है, अब करने की बारी। पता कीजिए इन महापुरुषों के लोकप्रिय नारे कौन से थे। महात्मा गांधी का था करो या मरो। जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज्य। लोकमान्य तिलक स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान। सुभाष चंद्र बोस तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। चलिए अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। मेरे 2 प्रश्न। बच्चों पाठ के आधार पर हमको 2 सवाल बनाने हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 सवाल बनाए हैं। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे। नंबर 2, शास्त्री जी के पिता का क्या नाम था। आप ऐसे ही दूसरे और सवाल भी बना सकते हैं। तो इसी के साथ आपका ये पार्ट भी पूरा हो गया है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ मिलते रहें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। अपना ध्यान रखिए। बाय।